नमस्कार दोस्तों, मैं अनामिका आप सबका अनामिका एस्ट्रोलॉजी में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे कर्क राशि की। बृहस्पति का उच्च राशि में आना किस प्रकार से आपकी प्रॉब्लम्स का पक्का सॉल्यूशन अब लेकर आएगा। 12 साल का इंतज़ार अब खत्म हुआ। कर्क राशि साल का सबसे बड़ा परिवर्तन और आपकी राशि के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, क्योंकि अब बृहस्पति आपकी राशि में आ चुके हैं। अब से लेकर कब तक रहेंगे, कौन कौन से लाभ देंगे, कौन सी प्रॉब्लम से बाहर निकालेंगे, आज उसी की चर्चा करेंगे। आगे बढ़ने से पहले निवेदन है, वीडियो को लाइक करें। कुंडली विश्लेषण के लिए वीडियो की स्टार्टिंग में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर टेक्स्ट कर अपॉइंटमेंट फिक्स करें। प्रॉब्लम्स को झेलिए नहीं, उनका सरल और सटीक समाधान जानें। दोस्तों, साल 2 साल 3 साल नहीं, 12 साल का इंतज़ार खत्म हुआ है, क्योंकि अब बृहस्पति लंबे समय तक आपकी राशि में कर्क राशि में रहेंगे। आपकी राशि में आते ही बृहस्पति उच्च के हो जाते हैं। दोस्तों, उच्च का बृहस्पति हर इंसान के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। प्रत्येक व्यक्ति इसका इंतज़ार कर रहा था और अब 2 जून को ये परिवर्तन हुआ और लगभग 26 जून 2027 तक बृहस्पति कर्क राशि आपकी राशि में रहेंगे। हालांकि बीच में कुछ महीनों के लिए सिंह राशि में जाएंगे। 31 अक्टूबर से 25 जनवरी तक सिंह राशि में रहेंगे मार्गी होकर, लेकिन वो समय भी आपके लिए अति उत्तम साबित होगा और ज़्यादातर समय आपकी राशि में रहना आपकी ज़िंदगी में बड़े बड़े बदलाव लेकर आएगा। अभी तक बृहस्पति आपके 12वें भाव से गुजर कर रहा था और इस वजह से कई प्रॉब्लम्स आपने पिछले साल झेली होंगी। कई प्रकार से बृहस्पति ने आपको परेशान किया होगा, लेकिन अब जब बृहस्पति आपकी राशि में आए हैं तो आपको उतने ही ज़्यादा बेनिफिट्स भी देंगे। बृहस्पति आपके भाग्य का स्वामी है। भाग्य का स्वामी आपकी राशि में आया है तो सबसे पहले भाग्य पूरी तरीके से परिपूर्ण अब दिखाई दोगे। भाग्य का साथ मिलेगा, धर्म कर्म से आपको जोड़ेगा। अगर कर्क राशि का कोई व्यक्ति धर्म से भटक गया था तो अब इस प्रकार का आपको धर्म का ज्ञान हो सकता है जिसकी आपने कल्पना भी ना की हो। ये वो गोल्डन पीरियड है, वो गोल्डन ईयर है जब आपकी राशि पूरी तरीके से भगवान की भक्ति को चुन सकती है या फिर धर्म से जुड़ा कोई भी ज्ञान शिक्षा ग्रहण कर सकती है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम उनकी सॉल्व होगी जो लोग अविवाहित हैं और विवाहित सुख चाहते हैं। लंबे समय से योग्य होकर भी अगर शादी के योग नहीं बन रहे थे तो अब ये राइट ईयर है, राइट टाइम है जब आप शादी के बंधन में बंध सकते हो, एक अच्छा जीवन साथी ढूंढ सकते हो। क्योंकि दोस्तों, ये प्रॉब्लम तो पक्का से इस साल सॉल्व होगी ही होगी, क्योंकि बृहस्पति की शुभ दृष्टि, सप्तम दृष्टि, अमृत वर्षा आपके सप्तम भाव पर पड़ेगी जो शादी के योग देगी। और अगर विवाह होकर उसका सुख नहीं है तो अब उसका सुख मिलेगा। विवाहित जीवन में मधुरता बनेगी, परेशानियों का, वाद विवाद का अंत होगा और रिश्ते में एक नई शुरुआत आप कर पाओगे। वहीं बृहस्पति की सप्तम दृष्टि आपको इस समय नए सोर्स ऑफ इनकम देगी। एक से अधिक सोर्स इनकम के अब दिखाई देंगे। अगर धन को लेकर कोई कमी थी या काम में मज़ा नहीं आ रहा था तो अब एक नई शुरुआत नए व्यापार के साथ, नई नौकरी के साथ की जा सकती है। करेक्ट टाइम है जब आपको नए काम से लाभ होने वाला है। वहीं बृहस्पति का सप्तम भाव को देखना पार्टनरशिप में भी आपको लाभ देगा। पार्टनरशिप में व्यापार की गति और तीव्र तेज दिखाई देगी। बृहस्पति का आपकी राशि में बैठना आपको कॉन्फिडेंस देगा, मान सम्मान देगा, शिक्षा के क्षेत्र में उन्नति देगा। ये समय एक अच्छे शिक्षक आप घोषित किए जा सकते हो। बृहस्पति का आपकी राशि में आना हालांकि मोटापा दे सकता है, इसलिए इस विशेष चीज़ का आपको ख्याल रखना है कि मोटापा अब आपको घेर सकता है, इसलिए ओवर ईटिंग से बचिएगा। लेकिन बृहस्पति की शुभ दृष्टियों से जो लाभ होगा वो इतना है कि आप किसी भी परेशानी को पूरी तरीके से भूल सकते हो। क्योंकि दोस्तों, अगर हम बात करें बृहस्पति की 5वीं दृष्टि की, तो बृहस्पति की 5वीं दृष्टि सबसे पहले अगर जीवन में संतान की कमी है तो इस बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगी। पक्का से
अगर आपकी जन्म कुंडली में भी योग है तो गोचर में वो स्थिति अब आ चुकी है कि इस साल संतान सुख की प्राप्ति होगी। मनवांचित संतान के योग आपको इस समय ग्रह स्थिति दे रही है। वहीं बृहस्पति की 5वीं दृष्टि विद्यार्थियों के लिए बेनिफिट्स लेकर आएगी। शिक्षा अधूरी थी तो दोबारा से शुरुआत होगी। कोई एग्जाम इंटरव्यू स्पेशल इस साल रहता है, चाहे बोर्ड एग्जाम्स है, कोई एंट्रेंस एग्जाम है, तो बहुत ही अच्छा जाएगा, आपकी इच्छा अनुसार जाएगा। बृहस्पति की 5वीं दृष्टि रिलेशनशिप को भी मजबूत करेगी। अगर प्रेम संबंधों में कोई दिक्कत थी, अगर अनबन थी, तो अब सॉल्व होगा। बृहस्पति की बल्कि 5वीं और 7वीं दृष्टि लव कम अरेंज की पॉसिबिलिटी देगी। यानी कि अगर किसी को पसंद करते हो तो परिवार की सहमति से उससे विवाह करने का मौका भी इस साल आपके लिए बनेगा। वहीं बृहस्पति आपको सबसे बड़ी प्रॉब्लम स्टॉक मार्केट कमोडिटी सेक्टर से बचाएंगे, क्योंकि दोस्तों ये साल उन्नति का है, लाभ का है। बृहस्पति की आपके 5वें भाव पर दृष्टि डालना स्टॉक मार्केट कमोडिटी सेक्टर में आपको तेज गति देगा, रुका हुआ पैसा निकालने का मौका देगा, सूझबूझ देगा। और जो लोग स्टॉक मार्केट की विशेष शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं, आपको इस समय लाभ देगा, क्योंकि आपकी शिक्षा अच्छी जाएगी, जिसका फल आपको लाभ के रूप में प्राप्त होगा। वहीं दोस्तों बृहस्पति की 9वीं दृष्टि आपके भाग्य में वृद्धि लेकर आएगी। बृहस्पति की 9वीं दृष्टि आपको लक देगी, विदेश ट्रेवल का मौका देगी, बड़े भाई और पिता का सपोर्ट देगी, धर्म कर्म से जोड़ेगी। बहुत लंबे सालों से कोई धार्मिक यात्रा पेंडिंग थी तो वो करने का मौका देगी। यानी कि कुल मिलाकर बृहस्पति की पोजीशन आपको इस समय वो सब दे सकती है जिसका आप इंतजार कर रहे थे। दोस्तों बृहस्पति आपकी राशि में आते ही आपको इस समय एक अच्छा कलाकार भी बना सकती है, या मान सम्मान लोगों में विख्यात करने का मौका दे सकती है। यानी कि अगर आप किसी भी कला में निपुण हैं तो उस कला का इस्तेमाल करें, ये समय विख्यात हो सकते हो। समय आपके लिए उचित आ चुका है। और अगर आपकी कुंडली में अंतर प्रत्यंतर दशा अच्छी चल रही है तो इस साल का पूरा लाभ उठाइएगा। हर पल हर एक दिन आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो ये थी विशेष जानकारी, क्योंकि ये मौका फिर 12 साल बाद प्राप्त होगा। जब दोबारा से बृहस्पति आपकी राशि में आएंगे तो इस साल का पूरा इस्तेमाल करें, लाभ कमाएं, समय उचित है। तो ये थी विशेष जानकारी। हर अच्छी बुरी खबर के लिए जय श्री राम जरूर लिखें, लाइक और शेयर करें। जय श्री राम।